So Davis and German experiment. Davis and German experiment was a very 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 crucial experiment. क्योंकि बच्चों डी ब्रॉन ने सजेस्ट किया कि हर एक मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट. सो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा कि इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली विल प्रूव दैट, एक ही चीज प्रूव करेगी एक्सपेरिमेंट. क्या प्रूव करेगी मैं बता. Okay, so the experiment will prove that fast moving electron fast moving electron which is a particle shows the property of diffraction, shows the property of diffraction, एंड ये प्रॉपर्टी वेव की है. तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करेगा कि जो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है ये सब डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है. अब डायफ्रैक्शन क्या है ये तुमको चैप्टर्स में है आगे, बट जनरल में तुमको बता दूंगा आज बेसिक क्या है. अगर तुम देखोगे बच्चों एनसीईआरटी में जो तुम्हारा डायग्राम है, अगर तुम देखोगे तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं डायग्राम को तो होगा क्या वो मैं तुमको बताऊंगा. लेकिन प्रूफ क्या करना है कि जो पार्टिकल्स ऑल्सो शो वेव नेचर. सो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये सब वेव नेचर शो करने चाहिए. ऐसा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का मुद्दा था बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लो टेंशन बैटरी, कुछ 6 to 8 वोल्ट इसका वोल्टेज होगा. इसको तुमने कनेक्ट किया फिलामेंट के साथ और तुम इसमें कोटिंग दे दोगे बेरियम ऑक्साइड की. बेसिकली क्यों करते हैं ये, गर्म करने के लिए करते हैं. ये लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट इसके लिए किया है क्योंकि हम ये फिलामेंट को गर्म कर सके. और तुमको ने बताया था कोई भी चीज को अगर हीट करोगे, गर्म करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको बोलते हैं थर्मियॉन्स. तो व्हेन यू हीट दिस पर्टिकुलर फिलामेंट व्हिच इज बेसिकली मेड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट. ओके, टंगस्टन फिलामेंट व्हिच इज कनेक्टेड टू द लो टेंशन बैटरी. तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा. अब ये वाले जो बाजू में तुम देखोगे ना, यहाँ पर ये कलेक्टर बेसिकली एक तरीके से काम करेगा. ये कनेक्टेड है हाई टेंशन बैटरी के साथ, तो इसका वोल्टेज है ना पॉजिटिव होगा. तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे फिलामेंट से वो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास होकर के आगे जाएंगे. ये हिट करेंगे निकल टारगेट को. निकल क्रिस्टल पर अपन कनेक्ट करते हैं. क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या बताऊंगा तुम लोगों को. निकल टारगेट से कनेक्ट करते हैं अपन. ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इधर से स्कैटर हो जाता है. इट अंडरगो स्कैटरिंग और हर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन भागने लगता है चालू. उससे क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ये बाद में हम कनेक्ट करते हैं मूवेबल कलेक्टर, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करेगा. और वहां पर हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करते हैं वहां पर. हम क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट, आई लेट यू नो. वी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज कमिंग, जो बहुत कम होता है. सो मुद्दा क्या एक्सपेरिमेंट का, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का, मैं तुम लोगों को बताऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है. ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का, उसको हमको हीट करना है. हीट करना है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए. तो ये टंगस्टन फिलामेंट को लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट करते हैं अपन. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो इस तरफ से निकलने वाला है. तो देखो बच्चों मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारी बुक में ये नहीं दिया है. यहाँ पर कॉलीमीटर होता है, सिलेंड्रिकल कॉलीमीटर होता है, कॉलीमीटर टाइप. इट प्लेज द रोल ऑफ एनोड. तो ए स्टैंड्स फॉर एनोड. मतलब ये हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है. अगर तुम देखोगे ना, इट इज कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी. तो ये पर्टिकुलरली पॉजिटिव पोटेंशियल गेन कर लेता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल का है, तो ये थोड़ा सा कॉलीमीटर की तरफ आएगा. ये तो ये जो तुमको दिख रहा है एनोड जो बन रखा है वहां पर आएगा. फिर उधर से इलेक्ट्रॉन हीट करके निकल क्रिस्टल पे हिट करेगा. इलेक्ट्रॉन विल हिट द निकल क्रिस्टल. इलेक्ट्रॉन विल हिट द निकल क्रिस्टल और यहां से हिट करके इट विल अंडरगो स्कैटरिंग. डाइफ्रैक्शन होता है, वो क्रिस्टल पे हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन मूव करता है.
उसको आप कलेक्ट करते हो यहाँ पर, और यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट करंट, डिटेक्ट स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल करंट होगा। अब ये एक्सपेंड, ये तुमको दिख रहा है, ये एंगल है, ये एंगल होता है, ये फाई एंगल होता है, दिस एंगल इज फाई। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इलेक्ट्रॉन हिट करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट आपको करंट मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये मूवेबल कैलोनोमीटर है, मतलब कभी यहाँ पर मेजर किया, यहाँ पर मेजर किया, यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पर मेजर किया, अलग अलग एंगल पे मेजर किया, और पाया गया अलग अलग रिजल्ट्स। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो मुद्दा क्या है, देखो यहाँ पर है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये निकल क्रिस्टल पे गिरने के लिए दे देंगे। द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड एट अ डिटेक्टर व्हिच इज कैन बी रोटेटेड एनी एंगल। तो एक डिटेक्टर को रोटेट कर सकते हो कोई भी एंगल पे। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। मतलब वोल्टेज चेंज करके बच्चों आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो। दैट इज ओके, दैट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज the intensity of scattered beam of electron is found to be maximum when the scattering is 50 degree and the accelerating potential is 54 volt। जब ये एंगल 50 डिग्री होता है और वोल्टेज 54 वोल्ट होता है, तब आपको बच्चों, तब आप अगर ग्राफ देखोगे इंटेंसिटी का और तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल का, तुमको बढ़िया सा ग्राफ मिलता है एक्चुअली उस टाइम पे, जब इंटेंसिटी जब तुम्हारा 54 वोल्ट पे जो एंगल होगा वो 50 डिग्री होगा। अलग अलग एंगल पे करते हैं, बहुत सारे एंगल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, 44 डिग्री पे, 48 डिग्री पे, 54 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, और अलग अलग वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मुद्दा ये है, इलेक्ट्रॉन हिट करने के बाद जब हिट करेगा यहां पर, आप डिटेक्टर पे उसको डिटेक्ट करोगे जब, तो किस एंगल पे और किस वोल्टेज पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी किस पे ज्यादा है, तो वो चीजें मेजर करेंगे अपन बच्चों। So the electrons are emitted from barium oxide coating. The electrons are accelerated to potential difference V, and at different angles we can observe at a detector कि बाबा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आ रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो 44 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट के बीच में अच्छे अच्छे पिक्स आते हैं, अच्छा अच्छा इंटेंसिटी अपने को मिलता है, अच्छा करंट अपने को मिलता है कंपेयर टू अदर वोल्टेजेस। लेकिन एट 54 वोल्ट डिग्री एंगल, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, इट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग एंगल। वहां पर हमको मैक्सिमम तुम्हारा जो है बच्चों इंटेंसिटी मिलता है। तो एंगल्स पर मिलेगा इंटेंसिटी, लेकिन आपको जो मैक्सिमम मिलेगा, जो मैक्सिमम मिलेगा आपको वो इस एंगल पे मिलेगा। और अब है ना बच्चों, क्या होता है मुद्दा, देखो समझने की कोशिश करना। देखो निकल क्रिस्टल के लेयर्स होते हैं बेटा अलग अलग, जहां पर तुम्हारे देखो ये एटम के बीच में लेयर भी आपको मिलेगी और अलग अलग इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो आपके बुक में है नहीं इतना डिटेल में, बट आपको पता होना चाहिए कि एक लॉ है, ब्रैग्स लॉ। उसका फॉर्मूला है 2d sin theta equal to n lambda, where d stands for a distance between two atomic layer, theta stands for the angle। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ पर हिट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटोन निकाल रहा है, तो ये आपको पता है ग्लांसिंग एंगल होता है अल्फा। तो ये जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। या बेसिकली हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यू कैन मॉडिफाई ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको एक्चुअली डेरिवेशन है नहीं बुक में, आई शुड हैव शेयर द नहीं वो बुक में, तो नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट यू नीड टू नो इज बाय ब्रैग्स लॉ, आपको ये फॉर्मूला मिलता है। अब आपको अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, आपको डी की वैल्यू पुट करनी है वगैरह वगैरह वगैरह, जो गिवन वैल्यूज है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको डी मिल जाता है बच्चों 0.91 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.191 into 10 to the power -10 मीटर आपको डी मिल जाता है। उसके बाद आपको थीटा मिल जाता है 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप अगर पुट करोगे सब वैल्यूज, थीटा आपको मिल गया, डी मिल गया, तो इफ यू पुट दिस वैल्यू गेट लैम्डा टू बी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सपेरिमेंटली आपको ये मिलता है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको बस याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटली आपको ये मिलता है। और डी ब्रोई हाइपोथेसिस अगर यूज करते हैं अपन, यूजिंग डी ब्रोई हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ
150 बाई वी, तो रूट ऑफ 150 अपॉन जो 54 वोल्ट पे आपको मिला था मैक्सिमम, तो आपको 1.67 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं था, उसका वैल्यू, लेकिन वेवलेंथ का वैल्यू इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट तुम्हारा जो है उसका वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम आया, और एक्सपेरिमेंटली भी आपको क्लोज टू उसका एकदम क्लोज आया। दैट मींस के इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, जो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया, उससे भी सेम वैल्यू आ रहा है, एक्सपेरिमेंट भी सेम वैल्यू आ रहा है। दैट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन विच इज अ पार्टिकल जो लगता था वो वेव भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन शो कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज शोइंग डाइफ्रैक्शन, जो तुम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा तो चलेगा तुम लोगों को, बट दैट टाइम इट विल कम टू यू कि बाबा डाइफ्रैक्शन क्या होता है, वो सब क्या होता है, आई लेट यू नो। बट मुद्दा यही है कि डाइफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, और इलेक्ट्रॉन जो तो पार्टिकल में मानते थे वो वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे चलता है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया डेविसन जर्मन ने, और देखो 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया, और डी ब्रॉय वेवलेंथ का हाइपोथेसिस यूज करोगे तो भी आपको सेम आंसर आता है। तो ये तुम्हारा सेटअप है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का।